हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही जरूरी 35 टिप्स लेके आया हूँ। पहला है कि बालों में अगर आप तिल का तेल लगाएंगे तो बाल कभी नहीं झड़ेंगे और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके बाल जो है वो आने शुरू भी हो जाएंगे, इसीलिए तिल का तेल जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, आपका बच्चा छोटा है तो उसे रोज तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल का तेल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, खासकर ठंड में रोज तिल के तेल की मालिश करने से बच्चे हष्ट पुष्ट और ठंड बुखार से दूर रहेंगे। तीसरा है, गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी भी वापस आ जाती है। चौथा है, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए अपने खाने में रोज रोज चुकंदर जरूर लेना। पांचवा है, मेहंदी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए। ज्यादा देर तक मेहंदी को लगातार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर बालों में मेहंदी रखेंगे तो वो बालों की नमी सोख लेगी। छठा है कि यदि आपको मच्छर काट लेते हैं और खुजली होने लगती है तो उस जगह पर साबुन लगा ले और उसे वॉश कर ले, इससे खुजली नहीं होगी। सातवां है, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और हड्डियां भी कमजोर नहीं होती हैं। आठवां है, पीरियड के समय महिलाओं को ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी ही पिए। नौवां, उल्टा लेटकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। 10वां, यदि हम काली जीरे के तेल से मसाज करेंगे तो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत बनी रहेंगी। 11, जो औरतें पैरों में चांदी की पायल पहनती हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और पैरों का दर्द भी गायब हो जाता है। 12, मूली के पत्ते खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं, इसलिए मूली के पत्ते जरूर खाएं। 13, एक सेब खा के ऊपर से 1 गिलास दूध पीने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, साथ ही हमेशा आप जवान बने रहेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। 14 है, यदि आपके शरीर में कहीं भी कांटे लग गए हो वहां पर हल्दी का लेप लगा ले, इससे आपका खून बहना बंद हो जाएगा और ये घाव को भी जल्द ही भर देती है। 15, यदि आपके शरीर में दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी हो रखे हैं तो आप सुबह नीम की पत्तियां चबाकर खाएं, इससे आपका खून साफ होगा और आप ये सब बीमारियों से दूर रहेंगे। 16, यदि आपके चेचक के दाग हैं तो इन पर रोज नारियल के तेल के हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, ऐसा करने से ये हल्के हो जाते हैं। 17, यदि आपकी नाक से रक्त बह रहा है तो रोज रात में एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में मिश्री और बादाम को लगभग अलग अलग भिगो दे, फिर अगली सुबह बादाम के छिलके हटा के मिश्री और बादाम का पेस्ट बनाकर और सुबह सुबह पी ले। यह शरीर में इतनी ठंड करता है कि वापस आपके नाक में खून आना बंद हो जाएगा। 18, यदि बार बार हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हींग को गर्म करके सूंघे, इससे आपको हिचकी नहीं आएगी। 19 है, यदि रात में नींद नहीं आती है तो प्याज का सेवन करना चाहिए, इससे आपको नींद आने लग जाएगी। 20, यदि बुखार हो रहा है तो हींग को पानी में घिसकर हाथ पर लगाने से बुखार में आराम मिलेगा। 21, जो लोग भिंडी का रोज सेवन करते हैं उनको दिल की बीमारियों के खतरे को कम हो जाता है। 22, महीने में एक बार मिक्सी में नमक डालकर चलाने से ब्लेड शार्प रहते हैं। 23, पालक, मेथी और सरसों, इनको सूखने से बचाने के लिए इनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में रखें, इससे तरोताजा रहेंगे। 24, यदि आपको कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल तेल लगाकर कान में फेरे, इससे आपको सुनाई देने लग जाएगा। 25, काले अंगूर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसके खाने से पेट की सफाई हो जाती है। 26, हरी शिमला मिर्च खाने से मोटापा नहीं आता। 27, खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। 28, हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हथेलियों की मांसपेशियां भी मजबूत बनती है, इसीलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए। 29, जब भी सर में दर्द हो हल्के हल्के हाथों से गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए, इससे सर दर्द में आराम मिलेगा। 30, किडनी स्टोन से बचना है तो रोज तरबूज खाना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। 31, खाली पेट नहाना चाहिए, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। 32, यदि आपके दांत में दर्द है तो 1 लौंग अपने दांत में रखें, आराम मिलेगा। 33, यदि दांत में दर्द तेज है तो नमक के पानी से कुल्ला करें, बहुत जल्दी ही आराम मिलेगा। 34 है करधनी,
यानी कि कमरबंद। जो महिलाएं करधनी पहनती है उन्हें कभी भी कमर दर्द नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और कभी हड्डियों की परेशानी नहीं होती है। 35, यदि आपके शरीर में आयरन की कमी है तो रोज ही पोहा खाएं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यह वीडियो सामान्य प्रक्रिया के लिए है। यदि आपकी कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर नियम अपनाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।